देखना ये फर्स्ट यूनिट है रियल नंबर्स। इस रियल नंबर चैप्टर में बहुत टाइप के नंबर्स आएंगे, उनके बारे में समझना है। बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो आपने 6, 7, 8 क्लासेज में पढ़ा होगा, पहले उनके बारे में समझेंगे और उसके बाद इसमें फिर जो न्यू टर्म्स आएंगे, नई थ्योरम आएंगी, वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले समझेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स इस तरह के होते हैं 1, 2, 3। इस तरह अगर हम नंबर्स लिखते चले जाएं तो ये सभी होते हैं नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं तक भी लिख लें, सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। नंबर 2 होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह, और जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें 0 एक्स्ट्रा होता है होल नंबर में। नेचुरल नंबर से 0 एक अधिक नंबर होता है, बाकी 1 से आगे तो सब नेचुरल ही है। तो ये दो तरह के हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर। इंटीजर्स, इंटीजर्स में इस तरह के नंबर आते हैं जो हम नंबर लाइन पर लिखते हैं। माइनस में भी होते हैं ये, इस तरह के नंबर्स होते हैं, ये कहलाते हैं इंटीजर्स। 0, 1, 2, 3, 4 आगे तक कहीं तक भी लिख सकते हैं। इधर लेफ्ट साइड में -1, -2 और पीछे की तरफ जा सकते हैं, -3, -4, -5। ये सभी नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। तो ये 3 टाइप के नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नंबर 4 रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, in the form of P/Q and Q not equal to 0। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर Q होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/7, 3/5, ये सभी रेशनल नंबर हो गए, क्योंकि इन सभी में जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये P/Q के फॉर्म में हो गया, P हो गया 2, Q हो गया 3, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, 3 0 के इक्वल नहीं होता। इसी तरह ये भी P/Q के फॉर्म में है, 7 0 नहीं है डिनोमिनेटर, 3/5 में भी 5 0 के इक्वल नहीं है। इसके अलावा ये जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सभी के सभी भी रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इन सभी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो नेचुरल नंबर है 5,
तो 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर, वैल्यू तो उतनी ही रहेगी 5/1 आ गया, डिनोमिनेटर 1 आ गया, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर होगा। इसी तरह हम इंटीजर में से कोई सा भी नंबर लिख लें, -2 लिख लें, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लिख दें, तो वैल्यू वही रहेगी -2, लेकिन ये भी रेशनल नंबर हो गया क्योंकि इसके नीचे 1 है और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब इससे आगे समझेंगे इर्रेशनल नंबर्स। irrational, इरेशनल नंबर्स इस टाइप के होते हैं, जैसे हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। स्क्वायर रूट में जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इनका जो स्क्वायर रूट आएगा वो डेसिमल में आएगा, इन सभी का पॉइंट में आएगा। ये 3, 2, 3, 5 ये सभी के सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस तरह के नंबर जब स्क्वायर रूट में होते हैं तो ये सभी कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स, और जो रेशनल नहीं होते हैं उन्हें ही कहते हैं हम इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर ज़्यादातर इस फॉर्म में होते हैं। अब ये 5 टाइप के नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर्स। यानी कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, नेचुरल हो, होल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, इन सभी नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर्स। यानी कि जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी कहलाते हैं रियल नंबर्स। अब इसके बाद समझेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये समझना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। इसमें ये जो लेमा वर्ड है, इस लेमा वर्ड की जगह हम एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। यानी कि इसे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। आप इसका स्टेटमेंट समझोगे। पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स then there exists
unique integers Q and R such that A is equal to B into Q प्लस R, ये कंडीशन होती है। अब इसमें जो R की वैल्यू होती है ये 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से ग्रेटर होती है, लेकिन R की वैल्यू हमेशा B से स्मॉलर है। वास्तव में ये है क्या, ये जो लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर जो A है ये डिविडेंड है, B डिवाइजर है, Q कोसेंट और R है रिमाइंडर। ये वही फॉर्मूला है जिससे हम डिवाइड करने के बाद चेकिंग करते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें A है डिविडेंड की प्लेस पर, B है डिवाइजर, Q कोसेंट और R रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 के इक्वल आ जाता है या रिमाइंडर 0 से ग्रेटर होता है, लेकिन जो डिवाइजर होता है B उससे छोटा होता है रिमाइंडर, इसलिए R की वैल्यू B से कम होती है। तो इसीलिए ये R की कंडीशन रिमाइंडर की एक कंडीशन है। अब ये जो हमने लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A डिविडेंड है, यानी कि अगर हम A को डिवाइड करें, डिवाइजर है B, डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोई टर्म आएगा, डिवाइड करने पर कोसेंट मान लो Q आया, A में से इसे माइनस करेंगे रिमाइंडर आ। तो ये जो हमने कंडीशन यहाँ लिखी हुई है ना, इसका ये मतलब कि अगर A को B से डिवाइड किया जाता है, कोसेंट Q आता है, रिमाइंडर R आता है, तो ये वाली कंडीशन है। और ये जो रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल होगा, हमेशा रिमाइंडर या तो 0 होता है या 0 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो वो इस डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर से कम। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होता है, छोटा होता है। तो ये कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करेंगे ना, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन है जिन्हें हम करेंगे। अब एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज करके हमें HCF फाइंड करना। अभी जो मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा था, उस मेथड का यूज करके हमें HCF फाइंड करना। अब इसमें 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 1 में 1 का फर्स्ट पार्ट, 2 नंबर्स हैं 135 एंड 225। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है। जो ग्रेटर नंबर होगा उस नंबर को स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 225 ग्रेटर नंबर है 135 से,
तो हम 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। ये डिवाइड होगा 1 जा, माइनस करेंगे 12 में से 3 माइनस होगा 90। आप इस 90 से डिवाइड करेंगे 135, यानी कि जो पहले डिवाइजर था अब वो डिविडेंड हो गया। जो यहाँ पर रिमाइंडर आया है ये रिमाइंडर हो गया डिवाइजर, और जो यहाँ डिवाइजर था वो यहाँ पर हो गया डिविडेंड। तो 90 से अब इसे डिवाइड करेंगे, ये भी 90 1 जा 90, माइनस करेंगे 5 4 45 आए। इसके बाद इस 45 से हम डिवाइड करेंगे 90 को, तो 45 2 जा 9, रिमाइंडर आ गया 0। ये कहलाता है कंटिन्यू डिवीजन मेथड, लगातार डिवाइड करते जाना। हम कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब डिवाइड करना बंद करते हैं। फिर से देख लो, जो इन दोनों में ग्रेटर नंबर था उसको हमने स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ गया 90। 90 से हमने डिवाइड किया 135 को। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया 45। 45 से हमने फिर 90 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 0। हमने 3 बार 3 टाइम्स डिवाइड किया है। अब इसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से लिखेंगे स्टेप वाइज, यानी कि हमने जितनी बार डिवाइड किया उतने स्टेप्स में लिखेंगे। देखिए कैसे। स्टेप 1, जो पहला डिवीजन है इसमें डिविडेंड क्या है 225। हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो पहली बार में जो हमने हमारा पहला डिवीजन है उसमें डिविडेंड है 225, डिवाइजर 135, कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर है 9। ये आया पहला, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखेंगे सेकंड डिवीजन जो हमने दूसरी बार डिवाइड किया, वो कहलाएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने 135 को डिवाइड किया है 90 से और रिमाइंडर आया है 45। तो यहाँ पर डिविडेंड हुआ 135, डिवाइजर 90, कोसेंट आया है 1 और प्लस रिमाइंडर आया 45। फिर हमने तीसरी बार डिवाइड किया, थर्ड टाइम, स्टेप 3। स्टेप 3 में डिविडेंड है 90, डिवाइजर 45, कोसेंट 2 और रिमाइंडर 0। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने 3 स्टेप्स लिख दिए। ये 3 स्टेप्स उन्हीं के हैं जो हमने 3 बार यहाँ पर डिवाइड किए हैं। अब हम ये देखेंगे कि आखिरी बार हमने किससे डिवाइड किया, यानी कि किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो 45 से डिवाइड करने पर ये
45 है, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। जिससे डिवाइड करने पर आखिरी में रिमाइंडर 0 आता है वही नंबर HCF कहलाता है। तो HCF हो गया 45। क्योंकि आखिरी बार हमने 45 से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि नंबर्स को इस तरह लगातार डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और सबसे लास्ट वाले डिवीजन का जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है। सबसे आखिरी बार जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वही HCF कहलाता है, जिसके लिए रिमाइंडर 0 आता है। और इस तरह हम लिखते हैं, इसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। जब हम इस तरह स्टेप वाइज लिखते हैं तो इसी मेथड को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आप देखिए इससे आगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में नंबर्स हैं 196 एंड 38220। ये हैं 2 नंबर्स। इन दोनों नंबर का हमें HCF फाइंड करना है। तो इसके लिए जो भी ग्रेटर नंबर है उसको हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, और जो जैसे फर्स्ट पार्ट हमने किया था कंटिन्यू डिवीजन, लगातार डिवाइड करते चले गए थे, उसी तरह से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर इस नंबर को डिवाइड करेंगे 196 से। 38220 को डिवाइड करेंगे 196। पहले ये 1 से डिवाइड होगा 196, माइनस करेंगे 186, ऊपर से डिजिट उतार लेंगे 2। अब इस नंबर को डिवाइड करना है हमें 196 से, तो ये 9 से डिवाइड हो। वन 764 आए। जब हम 196 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764, माइनस करेंगे 98 आ गया, ऊपर से उतारेंगे 0। ये आ गया 980। अब इस 980 को लाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। $980 आ गया, माइनस करेंगे 0। देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, और हम ये कहेंगे कि हमने एक बार डिवाइड किया है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने 3 बार डिवाइड किया है, हमने सिर्फ एक बार डिवाइड किया है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आता, कोई और नंबर आ जाता, तो इस नंबर से फिर डिवाइड करते 196। यानी इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करना है, ऊपर से डिजिट उतारते जाना है, डिवाइड करते जाना है। जब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए और उसके बाद भी रिमाइंडर 0 ना आए, कोई और नंबर आ जाए, तो फिर इस नंबर से डिवाइड करते इसको। लेकिन यहाँ तो एक बार में ही डिवाइड करते ही रिमाइंडर 0 आ गया। ये बिल्कुल मत सोचना कि हमने 3 बार डिवाइड किया,
नंबर तो एक ही था ये, इसे कंप्लीट डिवाइड करते हैं पहले। कंप्लीट जो डिवाइड होगा वो एक ही डिवीजन कहलाएगा। और यहाँ अगर 0 नहीं आया होता, कोई और नंबर होता, तो उस नंबर से हम डिवाइड करते 196 को। तो यहाँ पर एक बार हमने डिवाइड किया है, इसलिए यहाँ पर हम स्टेप लिखेंगे, ओनली वन स्टेप। स्टेप 1, डिविडेंड इज 38220, डिवाइजर 196, कोसेंट 195 प्लस रिमाइंडर 0। और हम ये देखते हैं कि हमने किससे डिवाइड किया, आखिरी बार तो रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ तो हमने 196 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए यहाँ पर HCF क्या होगा, 196 होगा। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 196। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप है, क्योंकि ये एक बार में डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ। अब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट और है, उसे मैं समझा रहा हूँ। इस बार नंबर्स हैं, थर्ड पार्ट 867 एंड 255, ये दो नंबर, इन दोनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है। तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर ये है, स्मॉलर ये है। ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करेंगे, 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। ये 3 से डिवाइड होगा, 765 माइनस करेंगे 2, 6 में से 6 माइनस किया 0, 8 में से 7 1। इस बार डिवाइड करने पर, और ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ऊपर से उतारने के लिए कोई भी डिजिट नहीं, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। और डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसलिए अभी हम और आगे लगातार डिवाइड करते जाएंगे। अब इस 102 से हम डिवाइड करेंगे 255। तो 102 3 जा अधिक आ जाएगा, तो 102 2 जा 2 जा 4 0 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 5 में से 4 1 5, 51 आ गया। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब इस 51 से हम डिवाइड करेंगे 102, (51) 2 जा 102। अब रिमाइंडर आ गया 0। तो सबसे लास्ट में हमने किससे डिवाइड किया है, 51 से हमने डिवाइड किया। तो इसमें इस क्वेश्चन में HCF क्या आ जाएगा, 51 आएगा। जिससे आखिरी में डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है, वही HCF होता है। और अब हम इसको स्टेप वाइज लिखेंगे। हमने 3 बार डिवाइड किया, 3 टाइम्स डिवीजन है, तो स्टेप भी 3 होंगे। 3 बार 3 स्टेप्स लिखेंगे हम। स्टेप 1,
वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड 867, डिवाइजर 255, कोसेंट 3 प्लस रिमाइंडर 102। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में जो ये सेकंड डिवीजन है इसको देख के लिखेंगे स्टेप 2। इस बार डिविडेंड है 255, डिवाइजर 102, कोसेंट 2 और रिमाइंडर आया है 51। ये हो गया है स्टेप 2। स्टेप 3, स्टेप 3 में डिविडेंड 102 है और डिवाइजर है 51। डिविडेंड 102, डिवाइजर 51, कोसेंट 2 और रिमाइंडर आया है 0। आखिरी बार में हमने 51 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर 0 आ गया, तो आखिरी बार में जब 51 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ गया तो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा 51। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 51। ये इसका आंसर है।